हम्म, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप रात को गहरी नींद में होते हैं और पूरा घर शांत होता है, तो क्या वाकई आप घर में अकेले होते हैं? या फिर कोई और भी है जो अंधेरे कोने से आपको देख रहा है? आज की कहानी आपको अपने ही घर की दीवारों पर शक करने पर मजबूर कर देगी। तो हेडफोन लगा लीजिए और लाइट बंद कर दीजिए। कहानी शुरू करते हैं। देखो, मुंबई जैसे भागते हुए शहर में रजत के लिए वो दिन किसी लॉटरी से कम नहीं था। उसे ग्रीनवुड सोसाइटी में फ्लैट नंबर 702 यानी 7वीं मंजिल पर एक शानदार घर मिल गया था। किराया उम्मीद से भी आधा। ब्रोकर ने बस इतना कहा था कि मालिक विदेश में है और घर जल्दी किराए पर चढ़ाना चाहता है। रजत ने बिना ज्यादा सवाल किए एग्रीमेंट साइन कर दिया। उसे क्या पता था कि कभी-कभी सस्ती चीजों की कीमत पैसों से नहीं बल्कि सुकून से चुकानी पड़ती है। पहले 2 दिन सब कुछ सामान्य था। रजत ऑफिस से आता, खाना खाता और सो जाता। उसे एकांत पसंद था और यहाँ तो बिल्कुल सन्नाटा था। लेकिन तीसरी रात वो सन्नाटा टूट गया। रात के ठीक 2 बज रहे थे। रजत गहरी नींद में था। अचानक उसकी आंख एक अजीब सी आवाज से खुली। घिस घिस घिस। आवाज ठीक उसके सिर के ऊपर वाली छत से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी फर्नीचर जमीन पर घसीट रहा हो। रजत ने करवट बदली और सोचा, ऊपर वाले पड़ोसी भी कमाल करते हैं, इतनी रात को कौन शिफ्टिंग करता है। वो आवाज कुछ देर बाद बदल गई। अब ऐसा लगा जैसे कोई कंचे यानी मार्बल्स फर्श पर गिरा रहा हो। टक टक टक। उस रात रजत बड़ी मुश्किल से सो पाया। अगली सुबह ऑफिस जाते वक्त रजत लिफ्ट के पास वॉचमैन रामू काका से मिला। उसने चिढ़ते हुए कहा, काका, ये मेरे ऊपर 802 में कौन रहता है? रात भर फर्नीचर घसीटते रहते हैं, सोने भी नहीं देते। रामू काका के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने अजीब नजरों से रजत को देखा और बोले, साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? ये बिल्डिंग सिर्फ 7 मंजिला है। आपके फ्लैट 702 के ऊपर कोई फ्लैट नहीं है। आपके ऊपर सिर्फ टेरेस है यानी छत, और उस टेरेस के लोहे वाले दरवाजे पर पिछले 10 साल से ताला लगा हुआ है। चाबी तो सेक्रेटरी साहब के लॉकर में है। रजत के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? लेकिन मैंने आवाजें सुनी थी काका, बिल्कुल साफ। काका ने बस इतना कहा, साहब, कभी कभी हवा से पाइप बजते हैं, वहम होगा आपका। रजत ने खुद को समझाया कि शायद काका सच बोल रहे हो, लेकिन उस रात उसका वहम यकीन में बदलने वाला था। रात के 2:15 वही आवाज फिर शुरू हुई। घिस घिस। इस बार आवाज रजत के बेडरूम के बिल्कुल बीचों बीच से आ रही थी, जैसे कोई ठीक उसके पंखे के ऊपर चल रहा हो। रजत बिस्तर पर उठकर बैठ गया। उसने छत को घूरा। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। तभी उसे एक और आवाज आई, एक दबी हुई हंसी की आवाज, जैसे कोई मजाक उड़ा रहा हो। रजत ने हिम्मत जुटाई, टॉर्च उठाई और दबे पांव सीढ़ियों से ऊपर टेरेस की तरफ गया। लोहे का दरवाजा सामने था। उस पर एक बड़ा सा जंग लगा ताला लटका हुआ था। मकड़ी के जाले लगे थे। जाहिर था यह दरवाजा महीनों से नहीं खुला था। रजत ने राहत की सांस ली। उसने खुद से कहा, पागल हो गया हूं मैं, और नीचे आ गया। लेकिन कहानी में असली मोड़ 2 दिन बाद आया। उस शाम जब रजत ऑफिस से लौटा तो घर का माहौल कुछ बदला हुआ था। घर में एक अजीब सी बदबू थी, सीलन और पसीने की मिली-जुली गंध। उसने ध्यान दिया कि उसका लैपटॉप, जिसे वो टेबल पर छोड़कर गया था, अब बेड पर पड़ा था। शायद मैं ही रखकर भूल गया होऊंगा। इंसान डर में अक्सर खुद को झूठी तसल्ली देता है। रजत फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गया। उसने मुंह धोया और जैसे ही तौलिए से चेहरा पोंछकर सामने शीशे में देखा, उसकी चीख निकल गई। बाथरूम का नल पूरा खुला था। पानी तेजी से बह रहा था और सामने शीशे पर भाप में उंगली से कुछ लिखा हुआ था। वहां लिखा था, तुम्हारी नींद बहुत प्यारी है रजत। रजत पीछे हटा और दीवार से टकरा गया। ये कोई भूत नहीं था। भूत पानी के नल नहीं खोलते, भूत शीशे पर नहीं लिखते। ये कोई इंसान था, कोई ऐसा जो उसके घर के अंदर था, शायद अभी भी वहीं था। रजत ने फौरन पुलिस को कॉल करने के लिए जेब से फोन निकाला, लेकिन सिग्नल गायब थे। वो भागकर हॉल में आया। तभी उसकी नजर अपने बेडरूम की सीलिंग पर गई। वहां कोने में एसी का वेंट थोड़ा सा टेढ़ा था। उसका ढक्कन अपनी जगह से हटा हुआ था। एक सिहरन रजत की रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। वो आवाजें छत के ऊपर से नहीं, छत के अंदर से आ रही थीं। फॉल्स सीलिंग।
रजत ने न जाने किस हिम्मत से डाइनिंग टेबल पर कुर्सी रखी और उस वेंट के पास पहुंचा। उसने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और वेंट के अंधेरे में रोशनी डाली। जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। सीलिंग के अंदर की जगह खाली नहीं थी, वहां एक गद्दा बिछा था। पानी की खाली बोतलें, बिस्किट के रैपर और रजत की ही कुछ पुरानी फोटोज वहां पड़ी थीं। कोई वहां रह रहा था, सिर्फ 2 दिन से नहीं, शायद हफ्तों से। वो घिसने की आवाज किसी के चलने की नहीं, बल्कि उस इंसान के रेंगने की थी जो सीलिंग के रास्ते पूरे घर में घूमता था जब रजत सो रहा था। इसे कहते हैं फ्रॉगिंग, जब कोई अनजान इंसान आपके घर में छिप कर रहता है और आपको खबर तक नहीं होती। रजत अभी ये समझ ही रहा था, तभी फ्लैशलाइट की रोशनी अंधेरे में 2 चमकती हुई आंखों पर पड़ी। वेंट के सबसे कोने में एक दुबला पतला आदमी, जिसके बाल उलझे हुए थे और कपड़े गंदे थे, वो एक अजीब सी फटी हुई आवाज में फुसफुसाया, किराया तो हम दोनों को देना चाहिए ना रूममेट। रजत घबराकर संतुलन खो बैठा और नीचे जमीन पर गिर पड़ा। ऊपर से एक तेज आवाज आई। वो आदमी वेंट से कूदने वाला था। रजत ने दर्द की परवाह किए बिना मेन दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। वो हाँफ रहा था, हाथ कांप रहे थे। उसने जैसे तैसे दरवाजा खोला और सीढ़ियों से नीचे भागा। बचाओ, कोई है, वो चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए। कुछ ही देर में पुलिस आ गई। पुलिस ने उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि वो आदमी उस बिल्डिंग का पुराना इलेक्ट्रीशियन था। उसे उस घर के हर गुप्त रास्ते का पता था। वो पिछले 6 महीने से उसी फॉल्स सीलिंग में रह रहा था। वो रजत का खाना चुरा कर खाता, उसका वाईफाई यूज करता और रात भर उसे सोते हुए देखता था। उस दिन के बाद रजत ने वो घर छोड़ दिया। वो शहर के दूसरे कोने में शिफ्ट हो गया। सब कुछ ठीक हो गया था, जिंदगी पटरी पर लौट आई थी। लेकिन ठहरिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। नए घर में शिफ्ट होने के 1 महीने बाद रजत अपना पुराना सूटकेस जमा रहा था। वही सूटकेस जो वो उस पुराने घर से लाया था। कपड़ों के बीच उसे एक मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा मिला। रजत ने उसे खोला। लिखावट गंदी और टेढ़ी मेढ़ी थी। उसे पढ़ते ही रजत के माथे पर पसीना आ गया। उसमें लिखा था, नया घर अच्छा है रजत, लेकिन यहाँ की सीलिंग थोड़ी कमजोर लग रही है। मैं जल्दी ही नीचे आऊंगा। रजत ने झटके से ऊपर देखा। उसके नए घर की बिल्कुल नई सीलिंग से एक हल्की सी आवाज आ रही थी, घिस घिस घिस। तो दोस्तों, आज रात जब आप सोने जाएं और छत से कोई आवाज आए तो उसे चूहा समझकर इग्नोर मत कीजिएगा। हो सकता है कोई आपकी नींद का लुत्फ उठा रहा हो। अगर कहानी ने डराया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं, अगर आप रजत की जगह होते तो क्या करते। गुड नाइट, या फिर सावधान रहें।